महासभा का खुलकर खास तौर पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ विरोध। हालांकि हमारे साथ बैठे हुए हैं रोहित जाखड़, उनके उपाध्यक्ष, और उनका ये कहना है कि गठबंधन के साथ है, हम जयंत चौधरी को मजबूत करेंगे। लेकिन धर्मवीर चौधरी जी, इसका मतलब ये है कि वो गठबंधन के साथ ही टिके रहेंगे? सुधांशु जी के साथ साथ आपकी पार्टी भी इस ठंड में अकेली पड़ी रहेगी पश्चिमी यूपी में? नहीं अंजना जी, सुनिए मेरी बात। आपने मुझे जरा लास्ट में टाइम दिया है। मैं इन दोनों पार्टियों की पोल खोलता हूं, क्योंकि मैं खुद जाट कम्युनिटी से आता हूं और हमने हजारों मीटिंग जाट आरक्षण पर और ऑल इंडिया जाट महासभा के बैनर पर की हुई है। मैं खुद ऑल इंडिया जाट महासभा का राष्ट्रीय महामंत्री हूं और खुद एक संगठन चलाता हूं जाटों के लिए। अंजना जी, ये बहुत बड़े जालसाज है सुधांशु त्रिवेदी जी। जब ये हरियाणा में घुसते हैं तो वहां जाटों के खिलाफ 35-1 का नारा देते हैं, और जब ये हरियाणा से उत्तर प्रदेश में घुसते हैं तो कैराना के दंगे को जाट और मुसलमान का दंगा बताते हैं। तो अगर 100 कोबराओं का भी जहर कम पड़ जाए, उतना जहर सुधांशु त्रिवेदी के दिमाग के अंदर घुसा हुआ जाटों को लेकर के, और आरएसएस और बीजेपी के अंदर घुसा हुआ है। देश की पहली जाति ऐसी है जिसको जाट आरक्षण के नाम पर 70 सालों में जाट आरक्षण मिला समाज को, और सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में कमजोर पैरवी के कारण 9 राज्यों के जाटों के आरक्षण को रद्द करा दिया। प्रधानमंत्री ने 26 मार्च 2015 में अपने निवास पर बुला करके कहा कि मैं आपको जाट आरक्षण दूंगा। अमित शाह इनके तत्कालीन अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम आरक्षण लागू करेंगे, लेकिन इन्होंने कोरा समाज के सामने झूठ परोसा। ये बहुत बड़े दुश्मन हैं जाट समाज के। और सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक बार कहा था कि हमने जाटों की चौधराहट खत्म कर दी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के हरियाणा तक। तो इनकी औकात तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा के जाटों ने बता दिया था कि आपकी हैसियत क्या है। जिन जाटों के सामने आप जो है अपनी जो है सेकी बखार रहे थे, वही देवीलाल के वंशजों के सामने, सर छोटू राम के वंशजों के सामने आपने अपनी पगड़ी को रखा और आपकी सरकार चलवा रहे हैं। अब मैं आता हूं अंजना जी उत्तर प्रदेश के इस ठग महाबंधन पर। यह जो समाजवादी पार्टी है, यह उत्तर प्रदेश की परंपरागत जाटों की दुश्मन पार्टी है। जब 1989 में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे तो अजीत सिंह जी को हरा करके इन्होंने चुनाव कराया था मुलायम सिंह जी ने। तो यह जाट इस बात को भूले नहीं है। जाट रेजिमेंट में जब रक्षा मंत्री थे अजीत मुलायम सिंह जी, उन्होंने जाटों के कोटे को कम करा करके अदर बैकवर्ड को लिया था। आज जो यह गठबंधन हुआ है, मुजफ्फरनगर और मेरठ में एक भी सीट लोकदल के खाते में नहीं दी। यह जाट अपना सम्मान, स्वाभिमान, अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है। राजनीतिक तौर पर जाट हाशिए पर ढकेल दिए गए। सबसे ज्यादा जाटों ने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन आज जाट समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है।